बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको जो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाले क्वेश्चन करवाए थे उनका जनरल मेथड लिखकर बताती हूँ। अगर आपको मेथड आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट आपके पास जो है वो आपके पास मेथड है कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और स्टूडेंट, आपको ये तो पता है जब भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और बेशक वो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अंदर लगानी पड़ जाती है, जब आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है ना कि आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन गिवन है एंड आल्सो यूज द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, तो फिर उसका जनरल मेथड क्या है। अगर आपको मेथड अच्छे तरीके से आता है तो इजीली जो आप अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है स्टूडेंट, जब भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कॉन्टिन्यूटी करेक्शन आपको कहा जाता है तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हमारे पास आपको पता है कि टू टाइप्स के होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको मेथड बता रही हूँ ताकि आपको मेथड क्लियर हो, वैल्यू आपको कोई भी गिवन हो आपके पास आ जाती है। और जब भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपके पास आता है तो स्टूडेंट ना तो आपको मीन गिवन होता है ना तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास म्यू होता है, मीन होता है, वो एन पी के इक्वल होता है और जो सिग्मा होता है वो एन पी क्यू के इक्वल होता है। और ये ऑलरेडी मैंने जो पार्ट फर्स्ट है बीएससी का उसमें ये प्रूफ भी करवाया हुआ है, इसका फुल प्रूफ है वो मैंने आपको करवाया हुआ सारे के सारे, आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी में जाके। अब हाइपोथेसिस हमारे पास जो है ना स्टूडेंट, हाइपोथेसिस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रोपोर्शन का। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन पे। वो लेस देन भी पी नॉट हो सकता है जो स्पेसिफाइड वैल्यू है, ये मैं आपको लगा रही हूँ स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो आपको गिवन होता है नल हाइपोथेसिस, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होता है, वो आपको गिवन होगा। ये तो आपने इसका अल्टरनेटिव ले लेना है, और इनसे तमाम रिलेटेड एग्जांपल जो मैंने आपको करवाई हुई है। फिर आपके पास ये जो हमारे पास हो जाता है ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो आपने इसकी जगह ये ऑपोजिट ले लेना है पी नॉट। ये तमाम जो सिचुएशन अल्टरनेटिव स्पेशली आपको ना क्वेश्चन भी गिवन होता है, वो आपको गिवन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो आपकी स्टेटमेंट गिवन होती है क्वेश्चन में वो नल हाइपोथेसिस में लगा देते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन जो रॉन्ग कंसिडर होगा, फिर सही होगा, क्योंकि आप जो है वो सही बता ही नहीं रहे, तो वो आपका रॉन्ग कंसीडर हो जाता है। ये टू टेल टेस्ट में आ जाता है, ये वन टेल है, ये भी वन टेल है। ये डिफरेंट सिचुएशन है जो कि आपके पास हाइपोथेसिस में बनेगी। सेकंड स्टेप आपको गिवन होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर तो आपको गिवन है तो वेल देन, अगर नहीं गिवन तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा हुआ है कि अल्फा आपने लेना 0.05, बट मेजोरिटी ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन ही होता है। थर्ड आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपको इसमें फार्मूला मेंशन करना होता है। तो अगर तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है और प्रोपोर्शन का एक चीज याद रखेंगे, जहां भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ रहा है, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हमेशा आपके पास जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लग रही होती है। और जी टेबल को जो देखने का मेथड है वो जो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है वहां पे आपको गिवन होगा। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक है ना, आपके पास जो फार्मूला होता है वो ए प्लस माइनस 0.5, ये जो एक्स की वैल्यूज है ना ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ईच एंड एवरीथिंग आपको गिवन क्वेश्चन में ही होता है। फिर आपके पास क्या आ जाता है फार्मूला, माइनस एन पी आ जाता है, एन एन पी क्यू, ये स्टैंडर्ड डिवीजन और ये मीन की जगह है। पी आपको ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन होता है, क्यू आप फाइंड कर सकते हो 1 माइनस पी, एन भी आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, और एक्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। और यहाँ पे जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल भी किया है ना, तो आपके पास कॉन्टिन्यूटी करेक्शन से ही रिलेटेड थी और उसमें भी इन्होंने खुद बता दिया था कि आपने जी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज करनी है। वहां भी आपको एन भी गिवन था, एक्स भी गिवन था, पी भी गिवन था, एंड क्यू आपने खुद फाइंड कर लिया था। तो ये आपने प्रीवियस जो लेक्चर है वो आपने देखना है ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जनरल मेथड करवा रही हूँ कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का, क्योंकि जनरल मेथड याद रखने का ये स्टूडेंट फायदा हो जाता है कि आपको वैल्यू डिफरेंट आ सकती है बट मेथड आपका वही रहेगा। देन आ जाता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन जब आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है तो आप वैल्यू पुट करो और आंसर ले लो। अब आपने इस जनरल मेथड देखने के बाद ना, जो मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर दिया ना जिसमें इसकी एग्जांपल करवाई हुई है, वो आपने लास्ट में देखना है। वहां पे आपको एक्स भी गिवन है, पी भी गिवन है, एन भी गिवन है, क्यू आपने फाइंड कर लिया था, तो उसको कैलकुलेट किया था, जो वैल्यू आ रही थी वो आपने लिख देना। देन आपके पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। अच्छा स्टूडेंट, क्रिटिकल रीजन क्या होता है? क्रिटिकल रीजन वो होता है कि जहां पे आपने टेबल वैल्यू फाइंड करनी होती है। टेबल वैल्यू, टेबल को देखने का मेथड क्या है, जी टेबल आपने किस तरीके से देखना है, वो जो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट है ना, ये मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके पास क्या है,
जी होगी डिस्ट्रीब्यूशन, टी हो गया, एफ हो गया, इन तमाम को टेबल में किस तरह इनकी वैल्यू देते हैं वो आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में गिवन है। अलग अलग टेबल में मैंने शो करवाए और उनकी वैल्यू डिफरेंट आपको पॉइंट करके बताई है कि अगर ये वैल्यू आ जाती है तो आपने किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। कंक्लूजन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपके पास टेबल वैल्यू आ जाती है ना, यहाँ पे आपके पास आ जाती है टेबल वैल्यू और यहाँ आपके पास आ जाती है कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमारे पास क्योंकि जी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तो होता है हमारे पास क्रिटिकल रीजन। अब यहाँ पे अगर टू टेल टेस्ट है तो ये हमारे पास दोनों तरफ क्या है, रिजेक्शन रीजन है और ये आपके पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। अब हमने जो वैल्यू टेबल वैल्यू फाइंड किया ना वो आपने यहाँ लिखनी है, ये टेबल वैल्यू आपने लिखनी है और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू वो आपके पास यहाँ आएगी। अब आपने देखना है अगर तो कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर रही है रिजेक्शन रीजन में तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, अगर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करी तो एक्सेप्ट करोगे। इसी तरह अगर ग्रेटर की आपके पास सिचुएशन है तो ग्रेटर के लिए ये रिजेक्शन रीजन है और ये तमाम ये एक्सेप्टेंस रीजन। यहाँ भी आपने देखना है कि आपकी वैल्यू के एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। इसी तरह आपने लेस देन के लिए देखना है कि ये रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, तो आपने देखना है कि आपकी वैल्यू फॉल कहाँ पे कर रही है। अगर रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये जनरल प्रोसीजर है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का जो कि आपने माइंड में रखना है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से आ गया तो आई होप स्टूडेंट आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा हो सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और आपने जनरल मेथड कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का माइंड में रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही होती है लेकिन जो आपका मेथड है वो वही रह रहा होता है। तो आपने मेथड अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लेना है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।